बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास न्यू फिज़िक्स के हवाले से नई वीडियो के साथ हाजिर हैं और आज हम इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे वर्क एग्जाम्पल यूनिट 5 फोर्सेस एंड मैटर के। ऑलमोस्ट 4 वर्क एग्जाम्पल्स है इसको, तो इनको देख लेते हैं। फर्स्ट जो आपके पास आ रहा है वो है अ स्प्रिंग हैज़ अ स्प्रिंग कांस्टेंट K इज इक्वल टू 30 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, एक स्प्रिंग है जिसका इन्होंने कांस्टेंट बता दिया तो उसका जो कांस्टेंट है वो 30 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, व्हाट लोड इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एन एक्सटेंशन ऑफ 4 मीटर। ठीक है, एक्सटेंशन जो है आपको जो चाहिए वो 4 मीटर की होनी चाहिए। ठीक है, 4 मीटर यानी एक्चुअल जो उसकी लेंथ है उसमें 4 मीटर का एक्सटेंशन होना चाहिए। तो फोर्स क्या रिक्वायर होगी इस एक्सटेंशन को पैदा करने के लिए? तो हमें जो रिक्वायर है वो है फोर्स। ठीक है, तो हुक्स लॉ हमने बहुत अच्छी तरह पढ़ा है, उसको डिस्कस भी किया है। ठीक है, तो उसके मुताबिक अगर हम बात करें तो फॉर्मूले में हमारे पास ये फोर्स जो मालूम होगी वो होगी के एक्स से, जिसमें के जो है वो कांस्टेंट है सब्सटेंस का, या स्प्रिंग कांस्टेंट है, और एक्स जो है वो एक्सटेंशन है। ठीक है, तो फोर्स हमें मालूम हो जाएगी कांस्टेंट, और दोनों जो है वो SI यूनिट में दोनों को मल्टीप्लाई करें, 30 मल्टीप्लाई बाय 4, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 120 न्यूटन। ठीक है, यही आपका आंसर है। ये वो फोर्स है जो इतनी एक्सटेंशन पैदा करने के लिए रिक्वायर होगी इस स्प्रिंग के अंदर। वर्क एग्जाम्पल 2 आपके सामने है। कैलकुलेट द प्रेशर। प्रेशर हमने कैलकुलेट करना है at a depth of 3 मीटर। ठीक है, 3 मीटर इन अ स्विमिंग पूल। एक स्विमिंग पूल है तो उसमें हमने प्रेशर जो है वो कैलकुलेट करना है 3 मीटर पर। ठीक है, तो और यहाँ बता दिया डेंसिटी के जो है वाटर की, ये आपको याद करनी होगी। ठीक है, हो सकता है कि जब ये आए वर्क एग्जाम्पल न्यूमेरिकल्स के तौर पे तो ये चीज़ आपके ना लिखी हो, तो डेंसिटी आपको वैसे भी वाटर की याद होनी चाहिए। तो हमने प्रेशर मालूम करना है। ठीक है, डाटा लिख लेते हैं। डेप्थ हमारे पास जो है वो है 3 मीटर। ठीक है, डेप्थ हो गया हमारे पास 3 मीटर। ठीक है, रॉ यानी डेंसिटी जो हमारे पास है वो है 1000 किलोग्राम। ठीक है, पर मीटर क्यूब। ठीक है, और ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, वो आपको पता है 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो प्रेशर इन फ्लूइड्स में हमने बहुत अच्छी तरह इसको डिस्कस किया था। फार्मूला हमने जो है वो वहाँ किया था कि प्रेशर मालूम करने के लिए 3 चीज़ें जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा कंसर्न होती हैं। एक डिस्टेंस, दूसरा डेंसिटी, और तीसरा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो इन तीनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास प्रेशर किसी भी जगह का खुद ब खुद आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ अगर हम देखें तो डिस्टेंस हमारे पास ऊपर आ रहा है, ये 3 मीटर है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो डेंसिटी है वो 1000 है। ठीक है, और उसके बाद जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो 10 है। जब इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो है इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 1000। ठीक है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आ जाते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 3000। ठीक है, तो 1 2 3 4 यहाँ लेकर आना है हमें, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3.0 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 4। ठीक है, और इसका जो यूनिट है वो हमारे पास आ जाएगा पास्कल्स। ठीक है, यही आपका आंसर है। वर्क एग्जाम्पल नंबर 3 आपके सामने है। अ बॉय इज डिगिंग अ होल विद स्पैड of edge 0.1 centimeter square
कैलकुलेट द प्रेशर, प्रेशर कैलकुलेट करना व्हेन ही इज एक्सर्टिंग द फोर्स ऑफ 1000 न्यूटन ऑन टू द स्पैड। ठीक है, तो यहाँ हमें प्रेशर जो है वो कैलकुलेट करना। प्रेशर का फार्मूला हमें बहुत अच्छी तरह पता है कि प्रेशर, फ्लूइड्स का प्रेशर तो अलग फार्मूला है उसका, लेकिन सॉलिड्स पे जो है उसका फार्मूला P इज़ इक्वल टू F अपॉन A, फोर्स अपॉन एरिया है। ठीक है, तो हम यहाँ डाटा लिख लेते हैं, जिसमें एरिया जो हमारे पास है वो इसका आ जाएगा 0.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको हमें मीटर में कन्वर्ट करना होगा, तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको 100 से डिवाइड करेंगे 2 बार, चूँकि ये स्क्वायर है। ठीक है, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हमें 100 से 2 बार डिवाइड करना होगा। ठीक है, तो इसको डिवाइड करते हैं, 0.1 डिवाइडेड बाय 1, 0, 0 और 0, 0। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 40 तक हमें इससे पीछे लेकर जाना होगा, तो हमारे पास आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से 1, 2, 3, 4, 0.00001 मीटर। ठीक है, तो इसको हम जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लेते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, हमारे पास आ जाएगा 1.0 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर -5 मीटर। ठीक है, मीटर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, एरिया हमारे पास आ गया। उसके बाद फोर्स हमारे पास जो है वो है 1000 न्यूटन की। ठीक है, तो हम डिवाइड करेंगे फोर्स को एरिया से। सॉल्यूशन लिखते हैं, सॉल्यूशन में हमारे पास आ जाएगा P इज इक्वल टू F अपॉन A। ठीक है, इज इक्वल टू, स्क्रीन पे कर लेते हैं, 1000 डिवाइडेड बाय 1000 डिवाइडेड बाय 1.0 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर -5। ठीक है, इसको भी स्टैंडर्ड में ले आते हैं, 1, 2, 3। ठीक है, तो ये 1.0 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 1.0 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 3। ठीक है, और ये है 1.0 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर -5। ठीक है, अच्छा, यहाँ ये -5 है आपके पास, ये ऊपर जाएगा +5 हो जाएगा। ठीक है, न्यूमरेटर में ये इस तरह हो जाएगा, ये देखें 1.0 एक ही है। ठीक है, तो इसमें जो है पावर प्लस हो जाएंगे, आपके पास हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 8, -8 नहीं 8। ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है ये पूरा का पूरा ऊपर जाकर माइनस में है, ऊपर जाकर डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होगा, साइन चेंज हो जाएगा, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.0 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -8। ये और ये न्यूटन, यही जो फोर्स है ये रिक्वायर है, प्रेशर रिक्वायर है यहाँ जो है उसको डिग करने के लिए। ठीक है, वर्क एग्जाम्पल 4 आपके सामने है। इन हाइड्रोलिक लिफ्ट, एक हाइड्रोलिक लिफ्ट है, और व्हाट मस्ट बी द सरफेस एरिया, सरफेस एरिया हमें मालूम करना है। हाइड्रोलिक जो सिस्टम है, लिफ्ट सिस्टम, उसके एक साइड का। ठीक है, एरिया ऑफ अ पिस्टन इफ प्रेशर ऑफ 300 kPa इज यूज्ड to provide an upward force of 2000 न्यूटन। ठीक है, तो हमें हाइड्रोलिक लिफ्ट में जो है उसका सरफेस एरिया मालूम करना है जब हम 3 kPa प्रेशर यूज़ करें प्रोवाइड करने के लिए उसको 2000 न्यूटन। ठीक है, तो डाटा में हम लिख लेते हैं, हमारे पास जो है प्रेशर हमारे पास है 300 kPa। ठीक है, kPa मीन्स किलो पास्कल। ठीक है, तो ये आपके पास जो है ये, अच्छा, फोर्स हमारे पास जो है वो है 2000
2000 न्यूटन। ठीक है, तो प्रेशर हमारे पास जो है वो आ जाएगा अच्छा 3000 नहीं, ये 300 है। ठीक है, 300 kPa। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 300 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 3। ठीक है, किलो है, ये आ जाएगा आपके पास इस तरह पास्कल। ठीक है, हमें एरिया मालूम करना है। ठीक है, सॉल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, अगर हम पहले जो है हमें पता है कि फोर्स जो है प्रेशर, उसको मालूम करने का फार्मूला हमने हाइड्रोलिक सिस्टम्स में पढ़ा था कि प्रेशर इज़ इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, और फोर्स हमें जो है मालूम है, एरिया हमें मालूम है, एरिया मालूम करना है, प्रेशर भी हमें मालूम है। तो ये हमारे पास आ जाएगा एरिया, एफ इधर चला जाएगा। ठीक है, पी अपॉन एफ, और दोनों रेसिप्रोकल होंगे तो हमारे पास एरिया आ जाएगा एफ अपॉन पी। ठीक है, तो अब दोनों वैल्यूज़ को जो है वो पुट कर लेते हैं। फोर्स है हमारे पास 2000। ठीक है, 2000 न्यूटन, और प्रेशर है हमारे पास 300 मल्टीप्लाई बाय 10, 300 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 3। ठीक है, यहाँ दोनों को हम कर लेते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 3, 300 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 3। ठीक है, तो ये जो है ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, आपके पास आ जाएगा 2 अपॉन 300। ठीक है, अब 2 को हम डिवाइड कर लेते हैं, 2 डिवाइडेड बाय 300 इज इक्वल टू 0.0066। ठीक है, इसको बेशक थर्ड वाले को जैसे बुक में वो राउंड ऑफ कर लें आप, इज इक्वल टू 0.00667। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा एरिया मीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर है। तो आज हमने यूनिट 5 के तमाम वर्क एग्जाम्पल जो हैं वो पूरे कर लिए हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इस अभी तक जो 5 यूनिट्स हुई हैं उसके या तो MCQs शुरू करेंगे या न्यूमेरिकल्स शुरू करेंगे इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।